राधा, अब तमाम जो राशिफल के लोग हैं वो इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी राशियों में आज क्या कुछ खास है, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए, नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे हम उनके संकेतों को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, तो आइए इसको जानते हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य मनोज नैयर और हमारे सहयोगी स्फूर्ति के साथ नक्षत्रों के रहस्य को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास एस्ट्रो शो नक्षत्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ज्योतिष विज्ञान के विशेष शो नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिससे आप अपने जीवन की हर एक दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ आपको हर दुविधा का समाधान मिल सकता है और यहाँ पर आचार्य जी आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे आपके जीवन की हर तमाम सारी परेशानियां दूर होगी। कष्ट चाहे कैसे भी हो, समाधान उसका एक ही है और वो है ज्योतिष विज्ञान। आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव है? अगर हाँ तो कैसे? तो चलिए इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनोज नैयर जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है, साथ ही साथ जानेंगे कि कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर, आज का पंचांग, राहु काल और शुभ दिन के बारे में। तो आचार्य जी बताइए कि आज कैसा रहने वाला है पंचांग, और दर्शकों को आप बताइए कि आज के पंचांग में आज मंगलवार को क्या कुछ रहने वाला है। आज के पंचांग में दिनांक 1 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082, तिथि रहेगी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी। सूर्योदय हो चुके हैं सुबह 5:27 पर, सूर्य अस्त होंगे शाम 7:23 पर। आज का नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी, योग रहेंगे व्यतिपात, करण रहेंगे तैतिल, सूर्य राशि आज रहेगी मिथुन, चंद्र राशि आज रहेगी सिंह। शुभ अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से प्रारंभ होगा और 12:53 दोपहर उसका समापन हो जाएगा। राहु काल की शुरुआत दोपहर 3:54 से होगी और राहु काल का समापन 5:39 पर हो जाएगा। राहु काल में सभी शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। आज का दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा। अब बात करेंगे पहली 4 राशियों के बारे में और जानेंगे उनका आज का राशिफल। पहली 4 राशियां मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेष राशि, आज का दिन आपका धार्मिक कार्य करने में बीतेगा। कोई बड़ा खर्च आज धर्म कर्म के कार्यों पर आप करेंगे। दिन का लाभ लें, दिन शुभ है। भाग्यशाली अंक रहेगा आपका 6, भाग्यशाली रंग रहेगा आज हरा और भाग्य का मीटर आज 85% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि, आज धन और कीर्ति की वृद्धि होगी। विरोधियों को आज आप आसानी से परास्त कर पाएंगे। आज आपको उग्रता से बचने की भी सलाह दी जाती है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 9, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा पीला और भाग्य का मीटर आज आपको 90% सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, पिछले कुछ दिनों से व्यापार में आया हुआ संकट आज समाप्त होने जा रहा है।
आज आप किसी नई योजना पर कार्य करेंगे और आगे जाकर वह योजना सफल होगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 1, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आज आपको 75% सहयोग करेगा। कर्क राशि, आज आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा, अन्यथा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। किसी निर्धन को यदि धन का दान कर दें तो दिन की शुभता आपकी बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 2, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा सफेद और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 45% सहयोग करेगा। बिल्कुल, यहाँ पहली 4 राशियों के बारे में आचार्य जी ने बताया, लेकिन दर्शकों, आपके भी जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कष्ट है, क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल में शायद हम समाधानों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपके लिए खास शो है, क्योंकि आप यहाँ पर तमाम सारे वो उपचार पा सकते हैं। उन तमाम सारी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे समाधान आचार्य जी बताते हैं, जिससे कि आपके जीवन में खुशियाँ आ सके। आपके जीवन में भी वो तमाम सारे कष्ट है, रुकावटें हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो उन पर भी आप निवारण पा सकते हैं। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको देनी है, यानी कि आपका नाम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ये 4 चीज़ें आप अपने टीवी स्क्रीन पर लिखे हुए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर भेजने के बाद आपको आचार्य जी उनके समाधान बताएंगे, उनके रेमेडीज बताएंगे, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करना है वो आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपने जीवन को खुशहाल बना सके। तो अब कुछ सवाल ले लेते हैं। तो आचार्य जी, मेरे पास कुछ सवाल आए हैं। ये है अर्चना फ्रॉम झांसी, जो कहती है कि गुरुजी, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ और सैलरी बहुत कम है, तो वो जानना चाहती हैं अपने फ्यूचर के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। इनका डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देती हूँ आचार्य जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 14/9/1995। जी, समय बताएं। इनका समय है 1:08 पर इनने समय दिया है अपना। जी, आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी वृषभ लग्न की कुंडली है और दशम भाव को हम देखेंगे। दशम भाव में बृहस्पति की राशि उदित होती है। बृहस्पति अष्टम भाव में चले गए हैं। अष्टम भाव में गए ग्रह अपना पूरा फल नहीं दे पाते। साथ साथ दशम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव है, इस वजह से इनको ये परेशानी आ रही है। और द्वितीय भाव जो कि विशेषकर धन का भाव है, वहाँ पर शनिदेव विराजमान हैं। इस वजह से इनको अपनी जॉब में अच्छी सैलरी ये प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। इनको उपाय क्या करना है? इनकी दशा चल रही है शुक्र की। हर शुक्रवार को 1.25 किलो दूध यदि गरीबों में दान करें किसी धर्म स्थान के बाहर, साथ साथ लक्ष्मी जी के मंत्र 2 शब्दों का मंत्र है ओम श्री, कमल गट्टे की माला से 5 माला इस मंत्र का जाप करें। साथ साथ जो भी कार्य करने हैं, यदि अपनी जॉब को स्विच करना चाहती हैं तो उसका दिन भी शुक्रवार का रखें। अभी गोचर की वजह से आपका जो समय है शुभ नहीं है। अगले 3-4 महीने में जब गोचर बदलेगा तो आपका समय शुभ आ रहा है और आपकी तरक्की भी होगी। इन उपायों को आप शुरू कर दें और साथ साथ आपको एक पन्ना रतन पहनने की भी सलाह दी जाती है। जी पंडित जी, एक और सवाल मेरे पास इस वक्त आया है, जो ये भटिंडा से है, पंजाब, जहाँ पर एकता अग्रवाल है, जो कहती है कि मेरा बेटा विदेश में रहता है, जाना चाहता है, पढ़ने के लिए जाना चाहता है बेटा इनका, तो ये जानना चाहती है कि उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, कैसा वहाँ पे परफॉर्म करेगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4/2/2001 और समय है 3:45। जी, आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वृश्चिक लगन की है। विदेश के लिए हम जब भी देखेंगे 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव विदेश का भाव है। वहाँ पर शुक्र की राशि उदित होती है तुला, और शुक्र इस कुंडली में 5म भाव में उच्च के होके विराजमान है।
निश्चित ही ये बच्चा विदेश में जा सकता है और विदेश में रहकर तरक्की प्राप्त कर सकता है। वहाँ रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें इनको सफलता प्राप्त होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। साथ साथ इनको एक सलाह दी जाती है कि ये एक नीलम रतन को धारण करें और शनि देव की आराधना करें, शनि मंत्र का जाप करें। हो सके तो शनिवार को अपने सिर से 7 बार घुमाकर 400 ग्राम सरसों का तेल किसी ज़रूरतमंद को यदि दे सके तो उनके लिए बहुत बेहद शुभ रहेगा। साथ साथ इनका समय शुभ है और विदेश इनको पूरी तरह से सूट करता है। जी, तो ये राशियों के बारे में हमने बात करी थी पहले भी, और अभी भी कुछ राशि और बची है आचार्य जी। तो आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में आचार्य जी। सिंह राशि आज अपने ही षड्यंत्र कर रहे हैं आपके खिलाफ, आपको स्वयं ही बचना होगा। आज मान हानि का भी योग बना हुआ है। दिन आज आपका बिल्कुल भी शुभ नहीं है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 4, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा काला और भाग्य का मीटर केवल 40% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले आज आपके अपने ही आपसे सहारा मांग रहे हैं, उनकी मदद करके आप उन्हें अपना बना सकते हैं। आज का दिन शुभ है। आज बुद्धि के बल पर ही आपको आगे भी बढ़ना होगा। भाग्यशाली संख्या रहेगी 9, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा बैंगनी और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करेगा। तुला राशि वाले आज का दिन बेकार की भागदौड़ और चिंता में व्यतीत होगा। घर में किसी का स्वास्थ्य खराब होने का भी योग बन रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय का जाप करना आज आपके लिए बेहद शुभकारी है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 7, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा हल्का हरा और भाग्य का मीटर 45% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले आज जोखिम बिल्कुल भी न लें, विशेषकर व्यापारी वर्ग, क्योंकि आज दिया हुआ धन आपका वापस लौटकर नहीं आएगा। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 3, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आज आपको 55% सहयोग करेगा। तो इसी के साथ आगे बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए। धनु राशि वाले परिवार में आमोद प्रमोद का वातावरण रहेगा। संतान पक्ष की तरफ से आज आपको कोई विशेष शुभ सूचना मिल सकती है। आज का दिन बेहद शुभ है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 8, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा गोल्डन और भाग्य का मीटर 85% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले यदि किसी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आज उसे कैंसिल कर दें। आज की यात्रा आपकी पूरी नहीं होगी। आज आपको किसी भी दिशा में जाना अशुभकारी है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 5, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा लाल और भाग्य का मीटर आज केवल 40% सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले पंचम भाव में बैठे बृहस्पति आज प्रेमी प्रेमिका के लिए बेहद शुभ करने जा रहे हैं। यदि आप अपनी प्रेमी प्रेमिका से कोई धार्मिक कार्य की शुरुआत आज करते हैं तो रिश्तों में बड़ी मजबूती आएगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 4, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा ऑरेंज और भाग्य का मीटर आज आपको 90% सहयोग करेगा। मीन राशि वाले जो व्यापारी बर्तनों का, प्लास्टिक की चीज़ों का काम करते हैं उनके लिए दिन आज बेहद शुभ है। आज उन्हें बड़ा धन लाभ और बड़े ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। रुका हुआ धन भी आज वापस लौटने जा रहा है। भाग्यशाली संख्या रहेगी आज आपकी 2, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा ग्रे और भाग्य का मीटर आज आपको 95% सहयोग करने जा रहा है। आज आप जानेंगे कि कौन होते हैं मूलांक 6 वाले लोग।
यदि किसी भी माह में आपका जन्म दिनांक 6 तारीख, दिनांक 15 तारीख और दिनांक 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है मूलांक 6। मूलांक 6 वाले लोग शुक्र ग्रह से विशेषकर प्रभावित होते हैं। ये लोग बेहद सुंदर होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं। प्रेम के मामलों में ये लोग हमेशा ही विजय प्राप्त करते हैं। यदि ये किसी से प्रेम कर लें तो उसको पूरी तरह से निभाते हैं। इन लोगों के ऊपर शुक्रदेव की कृपा से इनको हमेशा ही धन की प्राप्ति होती रहती है। लग्जरी चीज़ें हमेशा ही इनके आसपास होती हैं। इनको हमेशा ही नई चीज़ों का, नए गैजेट्स का शौक़ होता है और इनको ये चीज़ें प्राप्त भी होती रहती हैं। इनके ऊपर माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है, साथ साथ भगवान कृष्ण का इनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ही सुंदर वस्त्र ये पहनते हैं और जीवन में इनको कोई भी कार्य यदि करना चाहें तो उसको सफलता से पूर्ण कर लेते हैं। ये लोग अपनी पर्सनैलिटी, अपनी छवि, अपनी बातचीत से दूसरे को मोहित कर लेते हैं, विशेषकर विपरीत लिंगी को। यदि आपका मूलांक 6 है तो आपको माँ लक्ष्मी की और भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। उससे आपको जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। हमेशा ही ये लोग अपने मित्रों से घिरे रहते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर हमेशा ही गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना चाहिए और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सभी कार्य करने चाहिए। शुक्रवार का दिन विशेषकर आपके लिए विशेष लाभकारी होता है। इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। जी बिल्कुल आचार्य जी, इसके बाद आगे भी हम बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे बर्थडे टिप्स के बारे में। आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए कौन सा आप बर्थडे टिप देना चाहेंगे? जी, जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हनुमान जी को एक सिंदूर की डिबिया भेंट करें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा वर्ष आपका बेहद योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी गुजरेगा। तो बर्थडे टिप के बाद अब बात कर लेते हैं मैरिज एनिवर्सरी टिप के बारे में। तो आज आचार्य जी, मैरिज टिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जिनकी शादी की सालगिरह है उनको कौन कौन से टिप फॉलो करनी चाहिए? जी, जिनकी भी शादी की सालगिरह है, दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान शिव को एक डमरू भेंट कर भगवान शिव का आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं टिप ऑफ द डे में। कुछ ऐसी टिप्स हमारे दर्शकों को बताइए जो लाभदायक साबित होगी। जी, टिप्स ऑफ द डे में आज के दिन यदि गरीबों को यथाशक्ति अधिक से अधिक गुड़ का दान कर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो पूरा दिन आपका बेहद सुखद और सफल गुजरेगा। जी, इसके बाद अब बात करेंगे अवॉइड ऑफ द डे की, कि अवॉइड ऑफ द डे में आपको कौन सी चीज़ें आज पूरे दिन के लिए अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन आपको नीम का और दातुन का प्रयोग बिल्कुल भी खाने में नहीं करना है। ये आज आपके लिए बेहद अनिष्टकारी है। बिल्कुल दर्शकों, आप लोगों के जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। इसी पर अपना सवाल भेज सकते हैं। यहाँ आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। तमाम सारी जो आपके सवाल हैं वो शायद आप किसी से नहीं पूछ पाते, उनका आप समाधान ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। ये खास शो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज के लिए बस इतना ही।
बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।